बाद में मालूम हुआ कि शमीम अहमद ने शहर में एक हेड क्लर्क के घर में जॉब कर ली है नौकरी। आफ्टर विच ही हैड मैनेज टू ओपन अ स्मॉल शॉप ऑन अ फुटपाथ, जिसके बाद वो फुटपाथ के ऊपर छोटी सी दुकान खोलने में कामयाब हो गया। वेरी बिगेन सेलिंग कट पीस, जहाँ पर उसने कट पीस बेचने शुरू कर दिए। आफ्टर सेविंग सम मनी, कुछ पैसे बचाने के बाद, एंड गेनिंग एक्सपीरियंस इन द बिजनेस, और इस अपने बिजनेस में तजर्बा लेने के बाद, ही रिटर्न टू द विलेज, वो गाँव वापस आया। ही देन बेग मौलवी अबूल टू इनॉग्रेट एंड ब्लेस हिज शॉप, आया और आके मौलवी से रिक्वेस्ट की कि वो उसकी दुकान का इफ्तिताह करे, इनॉग्रेट करे, इफ्तिताह करे, एंड ब्लेस हिज शॉप बाय बिकमिंग हिज फर्स्ट कस्टमर, और उसका पहला गाहक बनकर उसके लिए दुआ भी करे। दैट डे, उस दिन, इन ऑर्डर नॉट टू डिसअपॉइंट हिज अर्स्टवाइल डिसिपल, अर्स्टवाइल अहम, ठीक है, पुराना सबका, अपने पुराने शागिर्द को मायूस ना करने के लिए, एंड हिज एज्ड मदर, और उसकी बूढ़ी माँ को, यानी शमीम अहमद आया था मौलवी के पास कि आप दुकान के इफ्तिताह भी करें और पहली गाहक बनकर उसकी दुकान के लिए दुआ भी करें। तो जो ही ये वाली बात कही, मौलवी अबूल ने अपने पुराने शागिर्द को और उसकी माँ को मायूस ना करने के लिए टुक अ मोमेंटस डिसीजन, उसने एक अहम फैसला किया। ही वेंट टू हिज वाइफ एंड सेड, मौलवी अपनी बेगम के पास आया और कहा, शमीम अहमद वांट्स मी टू इनॉग्रेट हिज शॉप बाय बिकमिंग हिज फर्स्ट कस्टमर। शमीम अहमद आया था और वो चाहता था कि मैं पहला गाहक बनकर उसकी दुकान के इफ्तिताह करूं। इफ़ यू अग्री, अगर तुम इत्तेफाक करो, लेट अस बाय अ पीस ऑफ क्लॉथ फॉर मेहरून सूट, तो मेहरून के लिए कपड़े का एक जोड़ा ले लेंगे। इफ़ इन एनी केस विल नीड फॉर अ डोरी, हर हालत में हमें उसके जहेज़ के लिए कोई ना कोई ज़रूरत तो होगी कपड़े की। माई परचेज इन द प्रेजेंस ऑफ एंटायर विलेज, पूरे गाँव के सामने मेरी यह ख़रीदारी मे इम्प्रेस दैम, हो सकता है उन्हें बड़ा मुतासर करे। यानी गांव वाले जिनसे चौधरी ने भी बात की थी रिश्ते के हवाले से, लेकिन गांव वाले पीछे हट जाते थे मौलवी की फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, तो कह रहे कि अगर पूरे गांव के सामने ख़रीदारी करूंगा तो शायद लोग इससे इम्प्रेस हो जाएं। मे अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह ताला आपका भला करे। शी ब्लर्टेड आउट, उसने फ़ौरन से कहा, ब्लर्ट आउट, बिना सोचे समझे कहना। एंड इमीजिएटली टुक आउट द की विच हंग इन अ थ्रेड अराउंड हर नेक, और फ़ौरन उसने चाबी निकाली जो उसके गर्दन के गिर्द उसने धागे के साथ लटकाई हुई थी। शी ओपन द ट्रंक, उसने ट्रंक खोला, संदूक खोला, एंड टुक आउट द टिन बॉक्स, और उसमें से वो मनी बॉक्स निकाला, एंड प्लेस्ड इट बिफोर हर हस्बैंड, और उसे अपने खामद के सामने रख दिया। एज शी ओपन इट, जो ही उसने वो मनी बॉक्स खोला, हर आईज सडनली बिकेम ब्राइट विद अनशेड टीयर, तो उसकी आंखों में ना बहने वाले आंसू चमकने लगे। जस्ट देन मेहरन वाकिन, एन उसी लम्हे, यानी मियाँ बीवी कमरे के अंदर मौजूद थे, ट्रंक निकाला और उसमें मनी बॉक्स निकाला है पैसे देखने के लिए कितनी उनके पास सेविंग है। एन उसी लम्हे क्या नाम है, मेहरन वाकिन, मेहरन भी अंदर आई, सबसे बड़ी बेटी जिसके रिश्ते की बात चल रही थी। देन शी टर्न बैक विद अ स्माइल, फिर वो मुस्कुराती हुई वापस चलेगी। ऑलमोस्ट एज इफ़ शी वाज थिंकिंग, जैसे कि वो सोच रही हो, एज इफ़ शी वाज थिंकिंग, जैसे वो सोच रही हो कि मैं इस बात को जानती हूँ, यानी मैं जानती हूँ कि वाला साहब क्यों अग्री किया उन्होंने इसके लिए, इफ्तिताह के लिए। आई नो द सीक्रेट ऑफ अब्बास रेडीनेस, मैं अब्बा जान की ये जो राज है कि टू इनॉग्रेट शमीम अहमद शॉप के, वो शमीम अहमद की दुकान के इफ्तिताह क्यों करना चाहते हैं, मैं अब्बा की इस राज को जानती हूँ। क्योंकि ऊपर हमने डिस्कस किया कि इसलिए करना चाह रहा था कि ताकि लोग इम्प्रेस हो सकें, और वो जो लोग ना कर रहे हैं रिश्ते के हवाले से शायद कोई बेहतरी आए। तो जो ही वो अंदर आई तो आगे उसने क्या बोला कि मैं जानती हूँ कि अब्बा जान ऐसा क्यों कर रहे हैं। मौलवी अबूल काउंटेड इज सेविंग, मौलवी अबूल ने अपनी बचत को गिना। देर आर 43 रुपीज़, 43 रुपये थे। ही पुट द मनी इनटू हिज पॉकेट, जेब में डाले पैसे, स्टूड अप स्लोली एंड सेड, आहिस्ता से खड़ा हुआ और कहा, इफ़ सम हो मेहरन कैन बी मैरिड, अगर किसी तरह से मेहरन की शादी हो जाए, ऑल में वरीज विल डिसअपीयर, सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। आई विल फील एज लाइट एज अ फीदर, और मैं अपने आप को पर की मानंद हल्का महसूस करूँगा, एटलीस्ट फॉर सम ईयर्स टू कम, कम अज़ कम आने वाले चंद एक सालों के लिए। वैन मौलवी अबूल रीच शमीम अहमद न्यू शॉप, मौलवी पहुंचा शमीम अहमद की दुकान के पास। ये फाउंड अ क्राउड हैड ऑलरेडी असेंबल्ड देयर टू वॉच द प्रोसीडिंग, उसने देखा कि एक हजूम पहले ही इकट्ठा हो चुका था वहाँ पर इस कार्रवाई को देखने के लिए। मोस्ट ऑफ द ऑन लुकर्स, ज़्यादातर जो तमाशाई थे, वर वुमेन, वो ख़वातीन थीं। दे लिंगर टू गेज विद विस्टफुल लॉन्गिंग, विस्टफुल हसरत भरी लॉन्गिंग, ख्वाहिशात, हसरत भरी तमन्नाओं से एट द कलरफुल डिस्प्ले, इस रंगीन मंजर को, यानी दुकान खूबसूरत तरीके से डेकोरेट की हुई थी, इस रंगीन मंजर को, बड़े खूबसूरत मंजर को बड़ी हसरत भरी निगाहों से वो सब देख रहे थे। मौलवी अबूल इनॉग्रेटेड द शॉप बाय फर्स्ट रिसाइटिंग द वर्सेस फ्रॉम होली कुरान इन हिज पावरफुल वॉइस, मजबूत आवाज़ के अंदर मौलवी अबूल ने कुरान पाक की चंद आयात तिलावत की। देन ही सिलेक्टेड अ पीस ऑफ पिंक क्लॉथ विद ब्यूटीफुल फ्लावर्स, फिर उसने एक गुलाबी रंग के कपड़े का इंतखाब किया। नेस्लिंग एमिडिस येलो डॉट्स, जिसके दरमियान जर्द रंग के छोटे छोटे निशान लगे हुए थे, यानी कि पिंक कलर का सूट था जिसमें जर्द रंग के फूल और उसमें डॉट बने हुए थे। इट विल
आई विल नीड अ पीस फ्राम दिस फॉर अ यंग लेडी सूट। मुझे एक नौजवान खातून के लिए इस में से एक सूट चाहिए। ही सेड लाउडली, उसने बाआवाज़ बुलंद कहा। ओवरजाइट, खुशी से, शमीम अहमद पिकअप इज़ यार्ड स्टिक, उसने अपना गज़ उठाया, अटर्ड और कहा, इन द नेम ऑफ अल्लाह, अल्लाह के नाम से, साइलेंटली मेजर्ड 7 यार्ड, और उसने खामोशी से 7 गज़ कपड़ा माप दिया। पिकअप विद लार्ज पेयर ऑफ सीजर, कैंची उठाई, एंड कट अ क्लॉथ, और कपड़े को काटा। ही देन फोल्डेड इट नीटली एंड प्लेस इट बिफोर मौली अबूल विद रिस्पेक्ट, उसको बड़े अच्छे से तह लगाई और मौली अबूल के सामने नहायत एहतराम से रख दिया। ही ऑलमोस्ट सीम टू बी ऑफरिंग इट एज अ गिफ्ट, और ऐसे लग रहा था मौलवी को जैसे उसे तोहफा दिया जा रहा हो। और मौलवी ने रस्मन पूछा, हाउ मच शुड आई पे, कितने पैसे दूँ इसके। मौली अबूल आस्क्ड, मौलवी ने पूछा, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आपके लिए। शमीम अहमद हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए शमीम अहमद हिचकिचाया। रब्ड हिज पाम, अपनी हथेलियों को उसने मसला, एंड क्लियर्ड हिज थ्रोट, अपना गला साफ किया, एंड रिप्लाइड, और जवाब दिया, एट द रेट ऑफ 6 रुपीज़ पर यार्ड, 6 रुपये गज़ के हिसाब से, इट विल बी 42 रुपीज़, सर जनाब 42 रुपये आपको देना होंगे। हिज वर्ड्स फेल लाइक अ बॉम्ब शेल ऑन मौली अबूल, उसके अल्फाज मौलवी के ऊपर एक बम के गोले की तरह गिरे। सडनली एज ही फेल्ट एज इफ बंडल आफ्टर बंडल ऑफ क्लॉथ फ्रॉम वेरियस शेल्व्स हैड बीन फॉलिंग ओवर हिम, उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुख्तलिफ शेल्वों से, अलमारियों से कपड़ों के थानों के थान उसके ऊपर गिर रहे हों, यानी परेशान हो गया बहुत ज़्यादा। आउट ऑफ 43 रुपीज़, क्योंकि लकीली उसके पास 43 थे, 43 में से ही केप्ट आ रुपी, 1 रुपया रखा, एंड क्विकली पेड द रेस्ट टू शमीम अहमद, और बाकी उसने शमीम अहमद को अदा किए। थैंक यू सर, जनाब आपका शुक्रिया। शमीम अहमद सेड, शमीम ने कहा, फ्लशिंग विद हैप्पीनेस, खुशी से सरशार होते हुए, यू आर ग्रेशियसली बिकम माई फर्स्ट कस्टमर, आप मेहरबानी करते हुए मेरे पहले गाहक बने हैं। आई कंसिडर इट अ गुड ओमन, मैं इसको एक अच्छा शोगन ख्याल करता हूँ। दैट इज़ वे, यही वजह है, आई हैव नॉट ऑफर्ड यू एनी कंसेशन टुडे, आज मैंने आपको कोई रायत नहीं दी है। बट आई एम योर हम्बल सर्वेंट, लेकिन मैं आपका आजिज़ गुलाम हूँ। आई गॉड विलिंग कंपनसेट यू सून इन सम अदर वे, खुदा ने चाहा तो मैं किसी और तरीके से आपके नुकसान की तलाफ़ी कर दूँगा। मौली अबूल प्लेस था, यानी कि आज कोई कंसेशन नहीं दी। इस पेज के ऊपर जो अभी तक स्टिल हमने रीड आउट किया, मौलवी पहुंचा दुकान पे 43 रुपीज़ लेके, सेरेमनी की, कुरान पाक की आयात तिलावत की, उसके बाद उसने पहला गाहक बना और पिंक कलर का सूट सेलेक्ट किया जिसके ऊपर येलो कलर के फूल और डॉट्स लगे हुए थे, और 7 गज़ उसमें से कपड़ा लिया 42 का। 43 थे, 1 रुपया रखा, 42 पे किए। और फिर शमीम अहमद ने कहा कि आपने बड़ा शुक्रिया, आपका बहुत बहुत आपने मेहरबानी की है, आप मेरी दुकान पे आए और मेरे पहले गाहक बने हैं, और आज मैंने कोई रियायत नहीं दी है, नेक्स्ट टाइम आपको मैं कंपनसेट कर दूंगा, यानी कि जो आपको लग रहा है कि मैंने इजाफी पैसे वसूल किए हैं तो इसकी तलाफ़ी कर दूंगा। मौली अबूल प्लेस द बंडल ऑफ क्लॉथ अंडर हिज आर्म, मौली अबूल ने कपड़े का बंडल अपने बाजू के नीचे लिया, एंड गॉट अप टू लीव, और जाने के लिए उठा। ही स्माइल्ड, मुस्कुराया, ब्लेस शमीम अहमद को दुआएं दी, एंड बिगेन वॉकिंग स्लोली होम, और आहिस्ता आहिस्ता से घर चलना शुरू किया। ऑन हीयरिंग वन इवनिंग एक शाम, अ फ्यू डेज लेटर, चंद दिनों के बाद, समवन नॉक एट द डोर, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। ही वेंट टू द डोर हिमसेल्फ, वो खुद दरवाजे पे गया, एंड ओपनड इट, और उसे खोला। अ वेव ऑफ फ्रेग्रेंस फ्लोड इनटू द हाउस, और घर में खुशबू की एक लहर दौड़ गई। अस्सलामु अलैकुम सर, अस्सलामु अलैकुम जनाब। ही हर्ड अ फेमिलियर वॉइस, उसने बड़ी जानी पहचानी आवाज़ लगी। इट वाज शमीम अहमद, और दरवाजे पे कौन था? शमीम अहमद। आफ्टर द प्रिलिमिनरी एक्सचेंज ऑफ ग्रीटिंग्स, इब्तदाई इस्लाम दुआ के बाद, शमीम अहमद हेजिटेटिंगली सेड, शमीम अहमद ने हिचकिचाते हुए कहा, समथिंग सीक्रेट टू मौली अबूल, मौली अबूल को खुफिया बात। अ थ्रिल वेंट थ्रू मौली अबूल्स ईयर, मौली अबूल के कानों में एक थरथरी सी, एक जोश पैदा हुआ। एन आइडिया केम टू हिम, अचानक मौलवी को ख्याल आया, इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग टू शमीम अहमद रिक्वेस्ट ऑन हिज थ्रेशोल्ड, बजाय इसके कि शमीम अहमद की पूरी बात अपने घर की दहलीज पे सुनता ही, टर्न्ड, वो वापस मुड़ा, एंड शाउटेड, और चिल्लाया, आरिफ्स मदर आई एम गोइंग आउट, आरिफ की माँ मैं बाहर जा रहा हूँ, आई विल बी बैक सून, मैं जल्दी वापस आऊँगा। एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड द मॉस्क, और मस्जिद की तरफ चलना शुरू किया। शमीम अहमद फॉलोड हिम साइलेंटली, शमीम अहमद भी उसके पीछे खामोशी से चलता गया। दे वेंट टू अ रूम एट वन एंड ऑफ द मॉस्क, मस्जिद के एक कोने में वो पहुंचे, एक कमरे के अंदर। इट वॉज डार्क, कमरा तारीक था, एंड यूजली यूज्ड, और आम तौर पर ये रूम इस्तेमाल किया जाता था फॉर ऑफरिंग स्पेशल प्रेयर, ख़ास नमाज के लिए, इन सॉलिट्यूड, यानी तन्हाई के अंदर इबादत के लिए ये कमरा इस्तेमाल किया जाता था। मौली अबूल वेंट इनटू द रूम, कमरे में पहुंचा, पुट अ मैच टू अ ड्राई ट्विग, और एक खुश्क टहनी को, खुश्क धागे को उसने आग लगाई, एंड विद इट लिट द अर्थन लैम्प, और उसके साथ उसने वो जो लैम्प था, दिया था, उसको जलाया, यानी कि खुश्क एक लकड़ी छोटा सा पीस पड़ा हुआ था, उसको आग लगाई और उसके साथ उसने दिया जलाया।
द फ्लेम फ्लिकर्ड फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए शोला टमटमाता रहा, देन बिकेम स्टडी, फिर उसके बाद ये ठहर गया। शमीम अहमद वाज नाउ लुकिंग नर्वसली इनटू फ्लिकरिंग फ्लेम, और शमीम अहमद बड़ी बदहवासी के साथ उस टमटमाते हुए शोले आग की तरफ देख रहा था। टू पुट हिम एट ईज, उसे पुरस्कून करने के लिए मौलवी अबूल सेड सॉफ्टली, मौलवी अबूल ने आहिस्ता से कहा, व्हाट इज इट सन, बेटा क्या बात है। शमीम अहमद लोड हिज आइज, शमीम अहमद ने अपनी आंखें नीचे कर लीं, हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए हिचकिचाया, एंड देन रिप्लाइड, इफ़ यू अलाउ मी सर आई विल बिगिन, अगर आप इजाज़त दें तो मैं बात शुरू करूँ। येस ऑफ कोर्स सन, हाँ बिल्कुल यकीनन बेटा। व्हाट इज़ इट, क्या बात है। टू इनकरेज द यूथ ही पैटेड हिज बैक, और उसको हौसला देने के लिए उसको थपकी भी दी। शमीम अहमद फेल्ट अजीज, शमीम अहमद पुरस्कून हो गया, बट कुडंट ओवरकम हिज एम्बेरसमेंट, लेकिन अपनी परेशानी पर काबू नहीं पा सका। देन फाइनली मस्टरिंग अप करेज, फिर आखिरकार हिम्मत करते हुए, हौसला करते हुए, ही क्लियर्ड हिज थ्रोट, उसने गला साफ किया, एंड बिगिन इन अ लो वॉइस, और मध्यम आवाज़ में बात शुरू की। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जहाँ तक हकीकत बात है, सही बात है, माई मदर शुड हैव डन दिस, ये काम मेरी माँ को करना चाहिए था, बट शी इज़ नॉट वेल, लेकिन वो ठीक नहीं है। दैट्स वे आई हैव कम, यही वजह है कि मैं खुद आया हूँ। स्टॉप, वो रुका। यू डिड द राइट थिंग, तुमने बिल्कुल ठीक किया, मौलवी अबूल सेड अफेक्शनेटली, मौलवी अबूल ने बड़े प्यार से कहा। माई रिक्वेस्ट इज़ प्लीज़ एक्सेप्ट मी एज योर स्लेव, मेरी दरख्वास्त है बराए मेहरबानी मुझे अपने खादम के तौर पर कबूल कर लें। ही स्टॉप अब्रप्टली, वो अचानक से एकदम वो रुका। स्टम्बलिंग ओवर द वर्ड्स, और अपने अल्फाज पर वो लड़खड़ा गया, यानी जो वो कह रहा था ना अचानक रुका लड़खड़ाती हुई आवाज़ के साथ। मौलवी अबूल कुडंट बिलीव व्हाट ही हैड जस्ट हर्ड, मौलवी ने जो सुना था उसे उस पर यकीन नहीं आ रहा था। टू मेक श्योर, यकीन करने के लिए आज उसने पूछा, व्हाट इज इट सन, बेटा क्या बात है। आई डोंट क्वाइट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आई तुम्हारी बात। यू विश मी टू एक्सेप्ट यू एज, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कबूल कर लूँ, कैसे। यस सर एज योर स्लेव, जी हाँ जनाब, अपने खादम के तौर पर। शमीम अहमद ब्लर्टेड आउट इन हिज, शमीम अहमद ने जल्दी में बात कह डाली। इफ़ यू हैव नो ऑब्जेक्शन, आई मीन मेरा मतलब है इफ़ यू हैव नो ऑब्जेक्शन, अगर आपको एतराज़ नहीं है, आई विल सेंड माई मदर विद द मैरिज प्रपोजल, मैं अपनी माँ को भेजूंगा शादी के पैगाम के साथ। इट विल बी एन ऑनर टू बी योर सन, आपका बेटा बनना मेरे लिए एक एजाज़ होगा। इन हिज एक्साइटमेंट, अपने जोश, फियर, खौफ एंड कन्फ्यूजन और परेशानी, ही डिडेंट सी द टीयर्स विच हैड साइलेंटली रोल्ड डाउन मौलवी अबूल चीक्स, जोश खरोश और अपने खौफ और परेशानी के अंदर उसने मौलवी की आंखों से निकलने वाले आंसुओं को नहीं देखा। इन दैट साइलेंस, उसी खामोशी में, टाइम ऑलमोस्ट स्टूड स्टिल फॉर बोथ ऑफ देम, ऐसे जैसे वक्त उन दोनों के लिए रुक सा गया हो। दे लुक डेज्ड, वो हवास बाख्ता दिखाई देने लगे, यानी मौलवी भी क्या नाम है, खुशी की वजह से रो रहा था, खुशी की वजह से परेशान था, और वो कन्फ्यूजन की वजह से परेशान था। मौलवी अबूल साइड, मौलवी अबूल ने आह भरी, एंड वाइप द टीयर्स फ्रॉम हिज आइज, आंखों से आंसू साफ किए, एंड सेट एंड हिज फेस, और चेहरे से विद द लूज एंड ऑफ हिज टर्बन, यानी अपनी वो जो पगड़ी थी उसका जो ढीला किनारा था उसके साथ उसने अपने आंसू साफ किए। हे सेड, उसने कहा, वो अल्लाह, डॉटर्स आर योर हेल्पलेस क्रिएचर, बेटियां तेरी बेबस मखलूक हैं। ही कॉट होल्ड ऑफ शमीम अहमद हैंड एंड सेडेड, शमीम अहमद का हाथ पकड़ा और उसने मजीद कहा, दे आर फॉर मैरिज, वो शादी के लिए ही होती हैं। यू आर माई डियर डिसिपल, तुम मेरे शागिर्द दो। ब्रदर हाफिज़ अब्दुल रहीम सन इज़ आल्सो माई सन, भाई हाफिज़ अब्दुल रहीम का बेटा मेरा भी बेटा है। कम माई सन कम, एंड ही एम्ब्रेस्ड शमीम अहमद वार्मली, आओ बेटा आओ, और उसने गर्मजोशी के साथ शमीम अहमद को गले लगाया। हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे के बाद, व्हेन ही रीच होम, जब वो घर पहुंचा, ज़ेबुन्निसा ने पूछा, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, कहाँ से आ रहे हो, विद दिस वेव ऑफ फ्रेग्रेंस, और बड़ी खुशबू की लहर लेके आ रहे हो। महरन लुकअप, महरन ने ऊपर देखा, बिफोर हर फादर कुड आंसर, इससे पहले कि उसका वालिद जवाब देता। शी सेड, उसने कहा, यस अब्बा, व्हाट अ स्वीट परफ्यूम, हाँ अब्बा जान कितनी पुरकोशिश खुशबू आ रही है। द होल हाउस इज़ फुल ऑफ इट, पूरा घर इससे भरा हुआ है। सीइंग हिम साइलेंट, उसे खामोश देखकर, हिज वाइफ यानी उसकी बेगम ने भी पूछा, बेटी ने भी पूछा, लेकिन मौलवी स्टिल अभी खामोश है। हिज वाइफ वेंट हिम, उसकी बेगम उसके पास गई और पूछा, व्हाट इज़ इट, क्या बात है। शी इंक्वायर्ड सॉफ्टली, उसने नरमी से पूछा। मौलवी अबूल लुक फर्स्ट टुवर्ड हिज एल्डेस्ट डॉटर, मौलवी अबूल ने सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी की तरफ देखा, देन टुवर्ड द रो ऑफ चिल्ड्रन हु हैड अपीयर्ड ऑन द सीन, फिर वो बच्चों की कतार जो उसके सामने आ गई थी, यानी बाकी बच्चे भी इकट्ठे हो गए थे उसके पास, उनकी तरफ देखा। दे हैड ऑल क्लस्टर्ड अराउंड देयर सिस्टर, वो सारे बच्चे अपनी बड़ी बहन के गिर्द जमा हो गए थे। दे लुक डिसअपॉइंटेड, वो मायूस नजर आते थे, फॉर ही हैड रिटर्न्ड एम्प्टी हैंडेड, क्योंकि उनका बाप अभी भी खाली हाथ आया था। दे हैड टू बी प्लीज फर्स्ट, उन्हें सबसे पहले खुश करना था। सो ही डिक्लेयर्ड स्लोली, उसने आहिस्ता से ऐलान किया, टुनाइट ऑल माई चिल्ड्रन विल गेट अ स्पेशल ट्रीट, आज सारे बच्चों के लिए ख़ास दावत होगी। अ लिटिल आर शुगर विद ब्रेड, आज बच्चों को रोटी के साथ शक्कर भी मिलेगी। इसके साथ ही आज का हमारा सेकंड जो पार्ट था वो कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसका लास्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे।
और मूव करते हैं आज के नेक्स्ट सेकंड टॉपिक की तरफ, जो कि एप्लीकेशन है। और आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर री एडमिशन। सो मूव ऑन द सब्जेक्ट इज़ री एडमिशन टू द कॉलेज में री एडमिशन है, और एप्लीकेशन नंबर है 22 हमारे सिलेबस में शामिल। Most reverentially, I submit the following facts for your kind consideration and sympathetic action. आपके लिए मैं अपनी ये जो बातें हैं अहम फॉलोइंग फैक्ट्स मंदरजे ज़ल हक़ाइक़ पेश कर रहा हूँ रिगार्डिंग माई एब्सेंस फ्रॉम कॉलेज, कि मैं कॉलेज से एब्सेंट क्यों रहा हूँ। सर, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ FA Part 1 एट योर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन। आपके शानदार अदारे के अंदर FA Part 1 का तालिब इल्म हूँ। माई नेम हैज़ बीन स्ट्रक ऑफ द कॉलेज रोल ड्यू टू माई एब्सेंस फ्रॉम द कॉलेज फॉर 10 days। 10 दिन गैर हाजिरी की वजह से मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया है। लास्ट वीकेंड आई वेंट टू माई नेटिव विलेज। पिछले हफ्ते मैं अपने मुकामी गाँव गया था टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई कज़न की शादी के लिए। हु इज़ एन आर्मी ऑफिसर, जो आर्मी ऑफिसर है। आई फॉरगॉट टू अप्लाई फॉर लीव, और शादी की दरखास्त देना भूल गया था। इनफैक्ट दरअसल आई इंटेंड टू कम बैक आफ्टर 3 days। मेरा इरादा था कि मैं 3 दिन बाद वापस आ जाऊँगा, बट आई कुड नॉट डू, लेकिन नहीं हो सका ऐसा। एज वन ऑफ माई फ्रेंड इंसिस्टेड दैट आई शुड स्टे लॉन्गर विद हिम। मेरे एक दोस्त ने इंसिस्ट किया, उसने इसरार किया कि मुझे ज़्यादा देर रुकना चाहिए। अगेन आई वॉज अबाउट टू लीव फॉर माई कॉलेज। मुझे दोबारा कॉलेज के लिए जाना था आफ्टर द एब्सेंस ऑफ 4 days, यानी 4 दिन हो गए थे और मुझे दोबारा कॉलेज वापस आना था। व्हेन माई मदर फेल सीरियसली, कि अचानक से अब मेरी वालदा बीमार हुई। शी हैड एन अटैक ऑफ द कॉलेरा, हैज़ा उनको हो गया, दैट काज हिम डायरिया एंड वॉमिटिंग, जिसकी वजह से उनको उल्टियाँ आनी शुरू हो गई। And my father was not at home because he was on his official visit to some other city. मेरे वाला साहब घर नहीं थे क्योंकि वो एक सरकारी दौरे की वजह से दूसरे शहर गए हुए थे। I had to take my mother to the hospital with the help of my neighbor। हमसाये के साथ मुझे अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। My father asked me to telephonically to send an application for leave to college if possible। मेरे वाला साहब ने मुझे बताया भी था कि अगर मुमकिन हो तो अपने ऑफिस से आगाह करो, इतला दे दो, एप्लीकेशन भेज दो। बट I had to look after my mother day and night। लेकिन मुझे अपनी माँ की दिन रात देखभाल करना पड़ी। एंड आल्सो हैड टू अटेंड टू चिल्ड्रन एट होम, और घर में मौजूद बच्चे जो थे उनकी भी निगरानी करना पड़ी, ख्याल रखना पड़ा। नो डाउट बिला शुबा माई आंट हेल्प मी इन रनिंग द हाउस। घर चलाने में मेरी आंटी ने भी बड़ी हेल्प की। बट आई आल्सो हैड टू ब्रिंग आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज़ फ्रॉम द मार्केट। लेकिन रोज़मर्रा की सारी अशिया मुझे खुद बाजार से लाना पड़ती थी। देन माई फादर रिटर्न होम आफ्टर अ वीक। मेरे वाला सब 1 हफ्ते के बाद वापस आए। सर, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। जिस चीज़ को हम लोग हल नहीं कर सकते उस पर हम सब्र कर सकते हैं सिर्फ। आई डोंट हैव एनी जेन्युइन एक्सक्यूज़ फॉर लॉन्ग एब्सेंस। मेरे पास कोई ख़ास वजह तो नहीं है एक इतनी लंबी एब्सेंस की। बट द सडन इलनेस ऑफ माई मदर, लेकिन सिवाय इसके कि मेरी माँ की सख्त बीमारी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन। इस पर नहायत क्या नाम है, इस पर मैं सॉरी करता हूँ, माजरत करता हूँ जो मैंने किया। आई हैव बीन अ पंक्चुअल स्टूडेंट। मैं एक वक्त का पाबंद तालिब इल्म हूँ। एंड इज़ फर्स्ट एवर ऑफेंस, और ये मेरी पहली गलती है। आई हैव कमिटेड, जो मैंने की है। आई रिक्वेस्ट यू योर गुड सेल्फ वेरी हम्बली टू फॉरगिव मी। आपसे नहायत मुअद्दबाना गुजारिश है कि मेरी इस गलती को माफ़ करें। एंड ग्रांट मेरी एडमिशन, और मुझे दोबारा दाखिला की इजाज़त दी। आई श्योर यू दैट आई विल बिहेव इन अ वेरी रिस्पॉन्सिबल वे इन फ्यूचर। आइंदा एहतियात करूँगा। आई विल बी हाईली ऑब्लिज, आपका एहसान मंद रहूँगा फॉर दिस फेवर, इस फेवर पे लिए। एंड कंपैशनेट ग्राउंड्स, यानी हमदर्दाना और इस एहसान मंदाना काम पर आपका नहायत शुक्रगुजार होऊंगा। योर्स ओबीडियंटली। आज का सेकंड टॉपिक जो ग्रामर सेक्शन से था, एप्लीकेशन फॉर री एडमिशन, वो भी कंप्लीट हुआ। बहुत टॉपिक्स आज के कंप्लीट हैं।